हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। जो हमारी पिछली एविडेंस थी वो हमने ओरल एविडेंस की बात की थी और यहाँ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जो डेफिनेशन थी वो सेक्शन 3 में दे रखी थी और जो हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली है इसकी, तो हम इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें ऐसी दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं। कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए अगर को आपने कोई दस्तावेज पेश की गई है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स पेश की गई है, वो सारी दस्तावेजी साक्ष्य कहलाएगी। साक्ष्य दो ही प्रकार का होता है, एक होता है ओरल एविडेंस, एक होता है दस्तावेजी। ओरल हम पढ़ चुके हैं, इसलिए दस्तावेजी साक्ष्य दस्तावेज के फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं और वो कोर्ट में जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, वो सारी डॉक्यूमेंट्स क्या होती है, दस्तावेजी साक्ष्य होती है। अब बात आती है प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। दस्तावेजी प्राथमिक साक्ष्य को प्रूफ करने की बात आती है, तो उसके जो कंटेंट्स हैं वो प्रूफ करे जाएंगे। सेक्शन 61 बात करता है दस्तावेजों की अंतर वस्तु का सबूत। जो हमारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है, उसके जो कंटेंट्स होते हैं, जो उसकी अंतर वस्तु होती है, उसको कैसे हम प्रूफ करेंगे। तो द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूफ आइदर बाय द प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। दस्तावेजों की जो अंतर वस्तु है, जो कंटेंट्स हैं, या तो हम प्राइमरी एविडेंस के द्वारा कर सकते हैं या सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा साबित करेंगे। भाई जो हमारी एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी प्राथमिक साक्ष्य और एक होता है द्वितीयक साक्ष्य। तो जो हमारे पास दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट्स है, जो हम कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं या जो हम प्रूफ कर रहे हैं, तो या तो हम उसको किससे करेंगे, प्राइमरी से प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा करेंगे, या हम उसको सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा करेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 62 प्राइमरी एविडेंस। सेक्शन 62 किसकी बात करता है, प्राथमिक साक्ष्य की बात करता है। तो प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट्स। प्राथमिक साक्ष्य से तात्पर्य है न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज से तात्पर्य है। वही आपने प्राइमरी एविडेंस का मतलब है कि न्यायालय में आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रूफ प्रेजेंट किया है, वो डॉक्यूमेंट्स अपने आप में क्या हो गया, प्राइमरी एविडेंस होगी। कोई प्राइमरी एविडेंस है, आपके पास प्राथमिक साक्ष्य और न्यायालय में आपने प्रेजेंट कर दिया कोर्ट के सामने, तो वो अपने आप में क्या हो गया, आपका प्राइमरी एविडेंस मान ली जाती है। वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूट इन सेवरल पार्ट्स, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स कई भागों में बनाया गया है, कई पार्ट्स में बनाया गया है, तब ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो वो डॉक्यूमेंट्स का कैसा हो जाएगा, ईच पार्ट, प्रत्येक भाग क्या हो जाएगा, वो उसका प्राइमरी एविडेंस मान लिया जाता है। वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन द काउंटर पार्ट, जहां पर कोई प्रतिलेख के निष्पादन से या काउंटर पार्ट से बनाया गया है, तो ईच काउंटर पार्ट बीइंग द एग्जीक्यूटेड बाय वन और सम पार्टीज, और हर एक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है। तो ईच काउंटर पार्ट इज अ प्राइमरी एविडेंस एज द अगेंस्ट द पार्टीज एग्जीक्यूटेड। तो वहाँ हर एक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया है, वो उसका क्या हो जाएगा, प्राथमिक साक्ष्य हो जाएगा। जब कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो एग्जीक्यूट किस उसमें किया, काउंटर पार्ट के फॉर्म में किया गया है। तो जो काउंटर पार्ट के फॉर्म में किया गया है, तो ईच काउंटर पार्ट्स बीइंग एग्जीक्यूटेड वन और सम पार्टीज, तो ईच काउंटर पार्टेड इज प्राइमरी एविडेंस एज द अगेंस्ट द पार्टीज एग्जीक्यूटेड। इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो आप, चेक का एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पर। जैसे एक चेक है, चेक पर एक क्या कहते हैं, लेखी वाले ने हस्ताक्षर किए हैं उसके मुख्य भाग पर और दूसरे पिछले भाग पर पाने वाले के होते हैं। तब ऐसी कंडीशंस पे जो मुख्य भाग है वो चेक का, वो लेखी वाले के विरुद्ध, और पिछला वाला भाग जो होता है वो पाने वाले के विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य हो जाएगा। तो आप चेक का यहां पर एग्जाम्पल दे सकते हो। वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय द यूनिफॉर्म प्रोसेस, जब भी दस्तावेज एक रूप
रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बना है, एक रूप से बना है, सेम प्रोसेस बना है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर मेड इन द यूनिफॉर्म प्रोसेस, एक समानता के द्वारा बनाए गए, एक से बनाए गए, तब क्या होता है, प्रत्येक ऐसा दस्तावेज बाकी सब विषय वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य होगा। जैसे कि आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, कई एक समरूप बनाए गए हैं, एक काउंटर पार्ट में बनाए गए हैं, ठीक है, जहां दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कि मुद्रण है, शिला मुद्रण है, फोटो चित्रण है, शेष सब अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य, क्योंकि यहाँ सब समान मूल प्रतियाँ हैं, वहाँ वे मूल के अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य होगी। जितने भी हमारे क्या कहते हैं लिथोग्राफी होती है, फोटो प्रिंटिंग्स होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये एक रूप से बनाए जाते हैं, प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, एक प्रोसेस से बनाए जाते हैं। प्रिंटिंग है, शिला प्रिंटिंग्स हैं, ठीक है, फोटो चित्र है, ये सारे क्या काउंटर क्या कहते हैं एक ही प्रोसेस के समान होते हैं। इसमें एक एग्जांपल आप दे सकते हो, कोई एक महिला डॉक्टर्स है, उसकी रिपोर्ट्स है जो एक ही टाइप मशीन पर एक ही समय में कई प्रतियों में टाइप की गई है, उसके खुद डॉक्टर द्वारा उस पर साइन किए हैं उसने, तो ऐसी कंडीशन में तो प्रत्येक प्रति क्या होगी, वो उसकी प्राथमिक साक्ष्य होगी, क्योंकि आपकी जो रिपोर्ट्स है आपने कई फॉर्मेट्स में बनाई है, उसको कई पार्ट से बनाई और उस पर सब पर उसने साइन कर दिए डॉक्टर ने, तो सब वो सारी क्या हो जाएगी, आपकी प्राथमिक एविडेंस हो जाएगी। सेकेंडरी एविडेंस, सेक्शन 63, सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। सेकेंडरी एविडेंस में क्या चीज़ें शामिल है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसकी अगर सर्टिफाइड कॉपी कोई है, सत्यापित कोई कॉपी है, प्रति है, तो वो सारी हमारी क्या हो जाएगी, कोर्ट में हम प्रेजेंट करते हैं, वो हमारी सेकेंडरी कॉपी होगी। आपकी मार्कशीट है स्कूल की, आपकी वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है आपका, और अगर वो उसको प्रेजेंट करने की बात आती है तब ऐसी कंडीशंस में आप उसकी फ़ोटो कॉपी और वो भी अटेस्ट है, तब ऐसी कंडीशन में वो आपकी सेकेंडरी एविडेंस मान ली जाएगी। कॉपी मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय द मैकेनिकल प्रोसेस विच इज़ इन देमसेल्फ इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द कॉपी एंड कॉपीज कंपेयर्ड विद यूज विद सच कॉपीज़। अगर उसको मैकेनिकल प्रोसेस से कोई कॉपी बनाई गई है, उसको यांत्रिक तरीके से बनाई गई है और उसका उससे कंपेयर किया गया है, तब ऐसी कंडीशन में वो सेकेंडरी कॉपी क्या हो जाएगी, उसकी सेकेंडरी कॉपी हो जाएगी। मैकेनिकल प्रोसेस से बनाई है किसी से ओरिजिनल कॉपी से उसे, और फिर बाद में उसको कंपेयर किया है कि एज इट इज़ है कि नहीं है, सेम है कि नहीं है, तब ऐसी कंडीशंस में वो आपकी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी कॉपी हो जाएगी। कॉपीज मेड फ्रॉम द कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, ओरिजिनल से बनाई गई या उसकी तुलना की गई, या तो आपने ओरिजिनल से बनाया है उसको या उसको कंपेयर किया है, तब ऐसी कंडीशन में हो जाएगी कॉपीज मेड फ्रॉम द कंपेयर विद द हो जाएगा। फोर्थ है काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है, एग्जीक्यूट नहीं किया है, दस्तावेजों के प्रतिलेख, दस्तावेजों के जितने भी प्रतिलेख हैं और जिन्होंने उसको निष्पादित नहीं किया है, उनको लागू नहीं किया है, तब ऐसी कंडीशंस में उन पक्षकारों के विरुद्ध वो लागू हो जाएंगे। दस्तावेज के जितने भी प्रतिलेख होते हैं वो सारे उनके विरुद्ध सेकेंडरी कॉपी मान लिए जाते हैं। ओरल डॉक्यूमेंट्स, ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स गिविंग बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट, किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है दिया गया मौखिक वृत्तांत, ओरल वे में आपने उसको कोई वृत्तांत कर रहे हो, ओरल वे में आप उसको बता रहे हो, तब ऐसी कंडीशंस में क्या हो जाएगा, उसका सेकेंडरी साक्ष्य हो जाएगा। इस कंडीशंस में आप कर सकते हो इनका क्या कहते हैं, सेकेंडरी एविडेंस और प्राइमरी एविडेंस की आप कंपेयर भी कर सकते हो, इनको डिफरेंस भी देख सकते हो अगर चाहो आप, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस, इसमें कंपेयर भी कर सकते हो, कभी कभी कंपेयर भी आ जाता है, इनमें डिस्टिंग्विश भी आ जाता है। तो प्राइमरी एविडेंस प्राथमिक साक्ष्य एंड सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस इज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विच इज प्रेजेंटेड इन द कोर्ट फॉर इट्स इंस्पेक्शन। प्राइमरी प्राथमिक साक्ष्य जो है वो आपने ओरिजिनल जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, आपका मूल जो दस्तावेज है, आपने न्यायालय में जांच के लिए प्रेजेंट किया गया है। सेकेंडरी द्वितीयक, सेकेंडरी एविडेंस इज द डॉक्यूमेंट विच इज नॉट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपका, मूल दस्तावेज नहीं है, बट दोज डॉक्यूमेंट विच आर मेंटेन इन द सेक्शन
68 जो 68 में मेंशंस है उसके अकॉर्डिंग से आपके। नेक्स्ट है आपका ये 68 नहीं कहेंगे आप, इसको 63 कहेंगे आप। 63 में मेंशन है आपके, 63 में जो भी मेंशन है उसके अकॉर्डिंग्स आपका हो जाएगा। प्राइमरी एविडेंस इज द बेस्ट एविडेंस इन द ऑल सर्कमस्टेंसेस। प्राइमरी एविडेंस क्या है? सबसे बेस्ट एविडेंस, सबसे अच्छी एविडेंस मानी जाती है। सेकेंडरी एविडेंस इज नॉट एविडेंस, इज नॉट बेस्ट एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस जो होती है वो अच्छी एविडेंस नहीं है, बट इज एविडेंस ऑफ द सेकेंडरी नेचर, सेकेंडरी नेचर की होती है, प्रकृति की होती है, और इट इज द एडमिटेड इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। मेंटेन 65 में कुछ एक्सेप्शन बताए गए हैं, उस कंडीशन में वो एक्सेप्टेबल है। 65 में कुछ एक्सेप्शन बताए गए कि इस इन सर्कमस्टांसेस में सेकेंडरी एविडेंस एक्सेप्टेबल है 65, उसके अदरवाइज नहीं एडमाइजेबल है। गिविंग प्राइमरी एविडेंस इज जनरल रूल। भाई जनरल रूल है, सामान्य नियम है कि आपको पहले प्राइमरी एविडेंस ही देनी है। गिविंग सेकेंडरी एविडेंस एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, और सेकेंडरी एविडेंस जनरल, जो हमारा जनरल रूल है, सामान्य नियम है, उसका एक्सेप्शंस फॉर्म में उसको हम यूज़ कर सकते हैं। नो नोटिस इन रिक्वायर बिफोर गिविंग द प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस देने के लिए आपको पीरियोर में कोई भी नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, बट नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिविंग बिफोर गिविंग द सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस देने से पहले आपको पीरियोर नोटिस देना होगा कोर्ट को। द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी एविडेंस इज हाईएस्ट। जो प्राइमरी एविडेंस की जो वैल्यू है वो हाईएस्ट है, जबकि द वैल्यू ऑफ सेकेंडरी एविडेंस इज नॉट दैट ऑफ द प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस की तरह उसकी नहीं है, एक तरह से देखा जाए सेकेंडरी है उसकी वैल्यू। अब बात आती है हमारी सेक्शन 64, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द प्राइमरी एविडेंस। भाई जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रूफ किससे करोगे? डॉक्यूमेंट्री प्राइमरी एविडेंस से प्रूफ करोगे। तो डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव बाय द प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्टेड इन द केस हेयर इन आफ्टर मेंटेन। हेयर इन आफ्टर मेंटेन किन सर्कमस्टांसेस में? सेक्शन 65 जो बात करता है कि इन सर्कमस्टांसेस में हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, अदरवाइज हम सेकेंडरी एविडेंस नहीं दे सकते। तो सेक्शन हमारा 65 बात करता है कौन कौन सी कंडीशंस हैं। सेक्शन 65, केस इन विच द सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू द डॉक्यूमेंट में बी गिवन। ये कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिन कंडीशंस में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो सेकेंडरी एविडेंस मे बी गिवन ऑफ द एग्जिस्टेंस कंडीशन फॉर कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द फॉलोइंग केसेस। किसी भी दस्तावेज के अस्तित्व की दशा या अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य निम्नलिखित अवस्थाओं में दे सकते हैं। भाई कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी हमारा दस्तावेज है, उसका एग्जिस्टेंस या उसकी कंटेंट्स की बात करते हैं तो फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में हम उसको दे सकते हैं। फर्स्टली क्या है? व्हेन द ओरिजिनल इज शोन और अपेयर टू बी इन द पोजेशंस ऑफ पावर। जबकि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जिसको हमें प्रेजेंट करना है वो किसी ऐसे पर्सन्स की जिसको अपेयर होने के लिए कहा गया है और वो शक्ति के अधीन है, उसकी पावर के अधीन है, तब ऐसी कंडीशंस में बात करता है कि उसको आदेश का दे दी गई, कोर्ट ने उसको ऑर्डर पास कर दिया गया है कि वो उसको प्रेजेंट करे और वो किसी पर्सन्स की शक्ति के अधीन है, ये होता है। तब उस कंडीशंस में क्या होगा? ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट हुम द डॉक्यूमेंट्स इज सॉट टू बी प्रूफ, और जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज को साबित किया जाना है। जो दस्तावेज है उस पर्सन्स के अगेंस्ट प्रूफ किया जाना है, और वो दस्तावेज क्या है? उस पर्सन्स के शक्ति के पावर के अधीन पोजीशंस में है। तो न्यायालय, और वो क्या पर्सन क्या है? कोर्ट की पहुंच से बाहर है, और वो पर्सन क्या है? कोर्ट की ऑफ एनी पर्सन्स आउट टू रीच और नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट्स। जो न्यायालय की आदेशिका की पहुंच से बाहर है या ऐसी आदेशिका के अधीन नहीं है, वो कोर्ट की पहुंच से बाहर हो गई है, नॉट रीचेबल ही नहीं है, या उसकी जो जुरिडिक्शंस है उसके अधीन ही नहीं है, आदेश के अधीन ही नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में। और एनी पर्सन लीगली बाउंड टू प्रूफ, और कोई पर्सन उसे प्रूफ करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए बाउंड है, बाध्य है, पेश करने के लिए बाध्य है, तब ऐसी कंडीशन व्हेन द एग्जिस्टेंस कंडीशन और कंटेंट्स हैव बीन प्रूव्ड बाय द एडमिटेड इन द रिटन बाय द पार्टी अगेंस्ट हुम द डॉक्यूमेंट इज टू बी प्रूफ और बाय हिज प्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट। जबकि मूल
अस्तित्व या दशा अंतर वस्तु को उसके व्यक्ति द्वारा या उससे संबंधित किया जाना है, उसके प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किया जाना साबित किया गया कर दिया गया है। उसका जो प्रतिनिधि है उसने उसको लिखित रूप में साबित किया जाना स्वीकृत कर दिया गया है उसको। तब ऐसी कंडीशंस में व्हेन द ओरिजिनल हैज़ बीन डिस्ट्रॉय और लॉस्ट, क्या हो गया है, आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो कैसा हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, नष्ट हो गया है या खो गया है। उस कंडीशंस में हमारा प्रूफ कर सकते हैं व्हेन द ओरिजिनल इज ऑफ सच अ नेचर एज नॉट टू बी इजीली मूवेबल, कि वो इस नेचर का है जिसको हम आसानी से ला नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, इमूवेबल प्रकृति का है, नेचर का है। तब ऐसी कंडीशंस में व्हेन द ओरिजिनल इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 74, यस, कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है जो सेक्शन 74 के अकॉर्डिंग्स है, कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है जिसको हम ला नहीं सकते, तब ऐसी कंडीशन में उसकी सेकेंडरी कॉपी कोर्ट में प्रेजेंट की जा सकती है। When the original is a document of which the evidence or act or any other law of the country permit the certified copy to be given, जबकि मूल ऐसी दस्तावेज है जिसकी प्रमाणित प्रति सर्टिफाइड कॉपी का साक्ष्य में दिया जाना इस अधिनियम द्वारा या भारत में प्रवृत्त या लागू किसी अन्य विधि के द्वारा उसको अनुमति प्रदान की गई, उसको अनुज्ञा दे दी गई है, परमिट कर दिया गया है किसी अन्य विधि के द्वारा, तब भी ऐसी कंडीशंस में भी उसको लागू किया जा सकता है। तो ये फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस हैं जिस कंडीशंस में सेकेंडरी एविडेंस को हम दे सकते हैं। तो इन सर्कमस्टांसेस में सेकेंडरी एविडेंस को कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है। तो आप इसकी स्टडी कीजिए आप अपने टॉपिक की, ये आपका सेकेंडरी टॉपिक है सेकेंडरी एविडेंस का, तो इस पे क्वेश्चंस पूछ लेता है आपका, तो अच्छे से स्टडी कीजिए इसकी। अगर कोई क्वेरी होती है इसकी आपकी, तब उस कंडीशंस पे आप उससे बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके।